हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस एक न्यू कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये था, कभी भांगचिंग वो ना पलट के दिखता है और हम लोग बोलते हैं कि काका आप। तो उसी छान हम लोग बोलते हैं कि परसों मेरी शादी है और तुम हो कि यहाँ घूम लो, चलो शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ के वो ना जा रहा था। तो उन दोनों के सामने ना विंग आता है। वो ना वांगचिंग को बोलता है कि क्या गगा में ना लेकिन में वो ना आसपास देख रहा था। तो वांगचिंग वो बोलता है कि तुम्हारा नहीं पर मेरा मिला। बिल्कुल में उन्हें सिचैन को दिखाता है। सिचैन मैंने विंग को बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मेरी शादी पे आना, तुम्हारे भाई को मत बोलना, ठीक है ना। बिल्कुल में बोलता है। तो विंग मोनो बोलता है कि वो मिल नहीं रहा और आप हो कि बिल्कुल में वो ना वहाँ से ना निकल जाता है मुँह बनाते हुए। तो वांगचिंग मोनो बोलता है कि वो आप ना बुरा मत मानिए, वो ना उसके गला नहीं मिल रहा है तो इसलिए उसका मुंह बंद सा है, ठीक है ना। वो अच्छा ही है, वो अच्छे से बात करता है पर उसका मूड अभी ख़राब है। बिल्कुल भी वो ना चल रहा था। से चैन वो बोलते कि क्यों क्या हुआ। बिल्कुल लगन भी बातें करते हुए चल रहे थे। तो वो भांगचिंग होना भी बता देता है कि वो दिन जमीन नहीं मिल रहा है और वो ऊपर से तो प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट मंथ चल रहा है। बिल्कुल भी बोलता है। से चैन वो रुक जाता है। वांगचिंग हो बात करते हो ना थोड़ा आगे जाता है, पलट के बोलता है कि क्या हुआ। बिल्कुल भी आता है। सीचा बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम चंचा के बारे में ही बोल रहे हो। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ। तो सीचा बोलता है कि तुम तुम एकदम पागल हो, लड़के कहाँ प्रेग्नेंट होते हैं। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ मैंने भी नहीं माना, पर मैं हमेशा मिलता रहता ना, मैंने देखा वो सच में प्रेग्नेंट है। तो सीचा वो ना वांगचिंग को देखता है, फिर बोलता है कि तो चलो उसे ढूंढेंगे, तुम यहाँ क्या करोगे। कभी ढूंढने लगता है। वांगचिंग वो सोचते थे हैं आप पे तुम मुझे सीखे बोले भी वो लगने भी ढूंढते हैं पर दिन उनको ना कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे वांगचिंग वो ना सीचैन को ना विंग के घर लेके जाता है। तो सीचैन वो बोलता है कि आप लोग ने घर बदल दिया। बिल्कुल भी वो ना घर को देख रहा था। तो मैडम ये वो बोलती कि क्या तुम्हें मालूम है हमारा घर। तो सिचम बोलता है कि हाँ मैं बहुत बार बिल्कुल में छुप जाते हैं। तो मैडम ये वो ना इग्नोर करती है और वो ना चैन फिल्म को लेकर वो ना कमरे में चल जाती है। यानी भी वो ना सिचैन को देख रहा था और वांगचिंग को पूछ रहा था कि "अ, तुम लोग घर नहीं गए, तुम जाने वाले थे ना। बिल्कुल भी उसको ना पूछ रहा था और सिचैन को देख रहा था। यानी भी श्वेंग वो ना सिचैन को है ना पूछ रहा था कि अच्छा तुम चिंचा से कब मिले थे, कैसे मिले थे, कैसे दोस्त हुए। बिल्कुल भी वो ना पूछे जा रहा था। सिचैन वो ना ऐसे झूने भी उल्टे पुल्टे जवाब दे रहा था कि मीन्स रूडली नहीं, बस ऐसे झूठ बोल रहा था कि वो हम लोग ऐसे ही मिले थे, बातें हुए, वो ही है वो। बिल्कुल भी ऐसे वो ना भी रैंडम उसको क्या मन में आ रहा था वो ना बोलते जा रहा था। तो यानी भी स्वयं वो बोलते कि अच्छा तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि उनके क्लाइंट को विंचों ने हड़प लिया था। वो ये बिलोन में बोलता है। तो शिक्षा बोलता कि क्या बोल रहे तुम सच में। तो स्वयं बोलते कि हाँ तुम्हें नहीं मालूम। तो यानी भी शिक्षा बोलता कि नहीं उसने मेरे से कभी ऐसे बात नहीं किया। वह भी सोचने लगता है और यानी भी सच्चाई को ना स्वयं उन्हें भी सब कुछ उन्हें भी बताते हैं कि विंचा उन्हें कैसा धोखा करके पूरा क्लैन हड़प लिया था और उन्हें कैसे भाग कर दिया। बिल्कुल भी पूरा उन्हें बताता है बैठ बैठ के। और इन भी नहीं उन्हें वांगचिंग से बातें करा था। यहाँ पे रात में ना मैडम यू है ना खाना लगाते हुए वो ना बोलते कि वांगचिंग तुम खाओगे। फिर में पूछते हैं तो वांगचिंग वो आके बैठ जाता है और उनको भी ना बिठा लेते हैं। तो मैडम जी है ना ठीक है उन्हें खाना लगा रही थी। तो सीचन वो अकेला ठहरा सा था। तो वांगचिंग उन्हें बुलाता है कि बैठ जाओ बेटे। तो वो भी ना बैठ जाता है और यानी भी ये लोग खाना खाने के बाद वो लोग भी घर जा रहे थे। तो वांगचिंग उन्हें बोलता है कि आपको विंग कैसा लगा, वो अच्छा है ना, मैं ना उसे पसंद करता हूँ। बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन वो रुक जाता है और वांगचिंग को देख के बोलता है कि पर वो लड़का है ना। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ।
मैं तो उससे शादी करूँगा। तो सेजान बोलते कि अंकल को कैसे मनाओगे? तो भांगचिंग बोलता है कि मुझे मालूम है, अंकल मान जाएंगे। मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा और उनसे बात भी नहीं करूँगा, मुंह फुला लूँगा। तो भी नहीं मानने को तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं खाने से नहीं खाऊंगा। तो वो मान जाएंगे, मुझे मालूम है। चलो फिर में मुन्ना चल रहा था। सेजान मैंने वांगचिंग को देखा था। मैंने सोच रहा था कि हाँ, मेरे भाई को देखो, वो तो तैयार है किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए, पर मैं अच्छा वांगचिंग को बोल करनी वो ना उसके साथ वन भी क्लाइंट को वन भी आ जाता है। यह भी नेक्स्ट है ना, यह भी कोरियन ना सेचेंग को पूछा था कि क्या तुमने कुछ खरीदा? तुम गए थे ना कुछ खरीदने के लिए कल, बेगम भी पूछता है। तो सेचेंग वो ना याद करता है, वो ना भी हेयर पिन उन्हें भी खरीदने के लिए गया, पर वो ना खरीदते समय उसको ना ये था कि ये चिंचाप के लिए बहुत अच्छा लगेगा बोलकर भी उसने ख़रीदा था। फिर उसके बाद उसने वांगचिंग से मिला और वो यहाँ आ गया था। वो बोलते कि वो मैंने नहीं ख़रीदा। तो कुरान वो बोलते कि अरे कल शादी होने के बाद तुम्हें उसको कुछ तो देना चाहिए बोलकर में बोलते हैं। तो भी से चैन वो बोलता है कि हाँ मैं किसी से मंगा लूँगा बोलकर में वो ना हंसने निकल जाता है। और यह भी अगले दिन ना यह ना पूरी शादी की तैयारी हो गई थी और सिचैन ने भी कपड़े भी दे दिए थे कि ये पहन के आओ बोल के। यह भी सिचैन उन्होंने पहन लिया था। वांगचिंग उन्होंने भी सिचैन को देखते हुए उन्होंने बोलता है कि आप तो बहुत अच्छा लग रहे हो बोलकर भी उसकी ना तारीफ़ कर रहा था। तो सिचैन वो बोलता है कि अच्छा वो चिंचा मिल गया, मैं भी उसको देखते हैं। तो वांगचिंग बोलता है कि नहीं मैं कल गया था, वो नहीं मिला, सब लोग उसे ढूंढ रहे बिल्कुल बोलते हैं। तो सिचैन वो बोलते कि बिल्कुल भी हंसने उठता है और हंसने निकल जाता है। वांगचिंग वो दिखता है और वो ना सिचैन के पीछे उन्हें भी जाने लगता है। तो यहीं भी सिचैन वो ना कुरान के पास जाता है। तो कुरान उन भी सभी चीज़ें उन्हें बता रहा था कि कैसे डेकोरेट करना चाहिए, वो ये बिल्कुल भी बता रहा था। तो यहीं भी सिचैन उन्हें बोलता है कि अंकल मुझे आपसे अकेले में बात करने का है। तो अंकल उन्हें देखता है और बोलते कि क्या बात करने का है बिल्कुल भी सभी को उन्हें जाने को इशारा करते हैं। वांगचिंग वो ना अ, बस ठहरता था चुपचाप। तो यहाँ पे सिस्टम उन्हें बोलते कि अंकल मुझे ये शादी नहीं करने का है। तो कुरान वो बोलते कि क्या बोल रहे हो तुम, अबे थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है। तो सिस्टम बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, मुझे ये शादी नहीं करने का है। तो कुरान उन्हें भी सिचैन को डांटते कि क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो क्या बोल रहे हो, उसको डांटता है। तो कुरान वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सिचैन वो बोलता है कि मैं किसी को प्यार करता हूँ। तो करें वो बोलता है कि क्या तुम ये पहले नहीं बता सकते थे, मैंने पूछा भी था तुम्हें, वो ये बिल्कुल भी उसको ना बहुत बुरे तरीके से डांटता है ना भी। वांगचिंग वो शौक था कि क्या मेरा भाई किसी प्यार करता है और मुझे पता भी नहीं, बिल्कुल भी सोच रहा था है ना भी। कुरन होना बोलते कि तुम यहाँ से जाओ। तो सिचा बोलता है कि अंकल मैं पहले से बोलूँ कि मुझे ये शादी नहीं करने का है, तो ये रोक दो। तो कुरान वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम ये शादी करोगे मतलब करोगे, जाओ अभी बिल्कुल भी। उसको ना हंसना भेज देता है। तो यह नफी सिचान वो ना हंसना भाग जाता है और वो जाके ना विंग के घर वो ना जाके वो ना बैठ जाता है। विंग वो ना देख रहा था सिचन को, वो पूछ रहा था कि आज तो तुम्हारी शादी थी ना। तो चीचा बोलते कि हाँ बिल्कुल भी, पास में ना बैठना चाहता चुपचाप है ना भी। मैंने मैं ना देख रही थी और मैंने बोल रही थी कि ये यहाँ क्या करे। विंग बोलते कि मुझे नहीं मालूम। वांगचिंग वो यहाँ नहीं था, वो ना भाईज था और सब लोग ना सिचन को ढूंढ रहे थे। और यहाँ ना भी नेक्स्ट डे सिचन वो ना सभी को ना थैंक्स बोलता है उसको यहाँ रहने के लिए और वो ना हंसने निकल जाता है। तो सब लोग सोचते कि किसने बोला यहाँ रहने के लिए, वो इस ज़बरदस्ती रह रहा था यहाँ पर, हम लोग भी मुँह बना लेते हैं।
और यानी भी सिचन होना चाहता है तो वह भी कुरान होना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे ना रूल्स कॉपी करने का पनिशमेंट मिलता है, उसके पीठ के ऊपर भी मारा जाता है, बहुत कुछ उन्हें भी पनिशमेंट देता है। फिर उसके बाद कुरान वो ना उसे बात करना छोड़ देता है, यानी भी सिचन को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। और एक दिन कुरान ने जाके वो ना बोलता है कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्या तुम मुझे मनाओगे नहीं। तो सिचन बोलता है कि आपको तो मुझसे बात ही नहीं करने का है, तो मैं क्या करूँ। तो यानी भी कुरान उसके ऊपर न चिल्लाते हैं, उन्हें बोलते कि तुम पागल हो, तुम्हें मुझे आके मनाना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए, पर तुम मुझे समझा नहीं रहे हो, मुझे मना नहीं रहे हो, क्या लड़की हो बोलकर भी उसको ना डांटता है। और यानी भी सिचन मुन्ना बोलता है कि अंकल मुझे ना किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई करने का है। तो कुरान वो बोलता है कि क्या बातें करो, मैं पागल हूँ तुमसे आके बात किया बोलकर में उन्हें जाने लगता है। तो सिचन उन्हें फिर उसके पीछे जाके उन्हें बोलता है कि अंकल वो मैं किसको पसंद करता हूँ, वो उसी क्लाइंट से है, उससे ना भैंस ने भी भगा दिया था, पूरे क्लाइंट को बर्बाद कर दिया था बोलकर में सब कुछ उन्हें भी बताते हैं कि ये जैंग क्लाइंट को कैसे निकाला वो ये बोलकर में बोलता है। तो कुरान वो सोचता है कि तो किसी लड़की जैंग क्लाइंट से ठीक है बोलकर में मुन्ना हंसने निकल जाते हैं। तो हनवी सिचन वो खुश हो जाता है और फोन भी जाके उन्हें भी वांग जिंग से बात करता है और वांग जिंग वो खुश था कि हाँ ठीक है विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा मेरे में उन्हें सोचता है। और ये लोग ने भी लड़ाई करने के लिए चाहते हैं, मीन्स पहले तो मैसेज सेंड करते कि हम लोग लड़ाई करना चाहते हैं, ये क्लाइंट के लेवल पर भी बोलते हैं। मेन क्लाइंट वाले उन्हें सोचने लगते कि ये जैन क्लाइंट क्यों चाहते हैं फिर से बिल्कुल भी सोचते हैं। तो यहाँ पे मेन क्लाइंट वाले ना बहुत सारे क्लाइंट्स को ना उन लोग ने ना हड़प लिया था, पर अभी एक छोटा सा क्लाइंट उनके लिए तो वो छोटा ही था, तो वो छोटे से क्लाइंट के लिए वो लोग क्यों लड़ रहे हैं बिल्कुल भी सोचता है। फिर वो लोग ने भी ठीक है वो लोग ने भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी लड़ाई होते समय यहाँ भी विंग और मैडम यू सभी को उन लोग ने भी मालूम पड़ता है कि कोई उनके क्लाइंट के लिए लड़ रहा है बोल के, पर वो लोग सोचते हैं कि अभी लड़े तो भी क्या वही ले लेंगे, हमें थोड़ी ना मिलेंगे, अभी हम भी सोचते हैं। है ना भी भागती वो ना विंग को वो ना भी लड़ाई के बीच में वो ना रात को वो भी आता था और विंग को ना बताता था कि हमने बहुत सारे सिंह को मार डाला और हम जीत रहे बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो भी वो बस हाँ वो घर में बोलता था। तो भांगजिंग बोलते कि तुम इतने उदास क्यों, ये क्लाइंट जीतने के बाद तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी फैमिली को दे देंगे, पूरा क्लाइंट पूरा वापस मिल जाएगा ना, तो तुम खुश हो ना बोले हमें बोलता है। विंग बोलते कि क्या सच में। तो भांगजिंग बोलता कि हाँ तुम किसके साथ रह रहे हो, उनके फैमिली को हम वापस दे देंगे फिर हमें बोलता है। तो विंग भांगजिंग को ना हग कर लेता है और उसको ना किस करके बोलते कि थैंक यू। और मुझे तुम्हें कुछ कहने का है, वो ना मैंने तुमसे एक झूठ बोला, वो मेरे असली पेरेंट्स हैं, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। और मेरा बड़ा भाई वो बिल्कुल में वांगजिंग को दिखता है। वांगजिंग बोलता है कि मुझे मालूम है। मिंग बोलता है कि हाँ तुम्हें मालूम है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हरकतें देखता हूँ, तुम्हारी बातें सुनता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा क्या। तो वे ना हक गलत था बोलते कि अच्छा जाने दो, थैंक यू, तुम सच में तुम प्लान देने वाले हो ना वापस, वह हमें बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि हाँ पर तुम ना अपने पेरेंट्स को मत बताना, जीतने के बाद तब देंगे, अगर कुछ हो गया तो गड़बड़। तो विंग बोलता है कि हाँ मैं मुंह बंद कर रखूँगा बिल्कुल में बोलता है। क्लाइन वाले ना जैन क्लाइन को मतलब ना भी जीत लेते हैं और यानी भी इन्हें ना बोला जाता है कि आप लोग वहाँ जाइए और फिर से स्टार्ट कीजिए सब कुछ बिल्कुल भी बोलते हैं। यहाँ मैडम वो शक थी, वो बोलती कि सच में, हाँ तुम मजाक करो ना,
अच्छा तुम क्या हमें वहाँ नौकर की तरह रखना चाहते हो? पर हमें ना सिचन को ना ताना मारी थी, पर सिचन हो ना बोलते कि ऐसा नहीं है, आप जाके वहाँ रहिए, आप पे का है पूरा वो पूरा आपका ही है बिल्कुल भी ना बोल रहा था। पर मैडम ये ना मानती नहीं है, यानी भी वांगजिंग वो बोलता है कि आंटी सच में आप जाइए और फिर से स्टार्ट कीजिए बिल्कुल भी बोलता है। तो तब जाके मैंने भी मानती है और वो लोग भी वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं पूरा स्टार्टिंग से। वो लोग भी सब कुछ वो लोग भी अपने क्लाइंट को ना भी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ ना सब लोग ना खुश थे जहाँ क्लाइंट मिल गया बोल के, पर उदास भी थे कि जिनका अभी तक नहीं मिला बोल के। वो लोग भी ढूंढ रहे थे पर जिनका कहीं नहीं मिल रहा था। यहाँ भी 1 साल हो गया था जिनका मिल ही नहीं रहा था। तो अभी ना वो लोग भी ढूंढना भी रोक देते, पर एक होप रहता है कि वो कभी ना कभी दिखेगा या कभी ना कभी वो वापस आएगा बोल के वो लोग भी होप रखते हैं। और यहाँ ना विंग और वांगजिंग वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तो वो लोग ने भी अपने पेरेंट्स को बोलते पहले तो विंग ना अब ना मैडम ने सॉरी मैडम यू जिंग फिमिंग मैडम यू जिंग फिमिंग को वो ना बोलता है कि मुझे वांगजिंग पसंद है, मुझे उसके साथ शादी करने का है। वांगजिंग वो भी था, वो ना थोड़ा वो ना नर्वस था और डर भी रहा था अंदर से। तो मैडम यू वो मान जाती है। जिंग फिमिंग वो ना बोलते हैं कि ठीक है। वो ना थोड़े नखरे दिखा के वो ना मान जाते हैं। और यानी भी ये लोग ना लाइन क्लाइन जाते हैं, यानी भी कुरान वो तो मना कर देते हैं। तो सिचन वो ना सोचते कि हाँ मुझे मालूम था कि अंकल मनाइज करेंगे। तो यानी भी वांगजिंग वो क्या करता है, वो ना भी सभी रूल्स वो ना भी ब्रेक करने लगता है। वो ना भी सभी चीज़ें वो ना भी जानबूझ के वो ना भी तोड़ रहा था, दारू लेके आ रहा था क्लैन में, वो ना भी सभी को बांट रहा था और वो ना भी बहुत अजीब और गरीब चीज़ें कर रहा था। और वो ना भी जानवर को भी लेके आना क्लाइंट को, वो ना ऐसे हरकतें कर रहा था। तो कुरान होना भी मान जाते कि अच्छा ठीक है अभी कुछ तुम बात करोगे मैं भी बोलता है। तो भांगजिंग वो ना खुश होता है ना भी भांगजिंग कब कब उसने रूल तोड़ा उसको ना पनिशमेंट भी मिलता था। वांगजिंग पनिशमेंट लेते हुए वो ना कांडे करता था। तो वे कुरान वो मान जाता है। सिचन वो शक कि क्या मान गया सच में, मैं भी सोचा था। ये ना भी कुरान वो ना एक कंडीशन लगाते हैं कि विंग को यहाँ पढ़ाई करने पड़ेगा, पढ़ाई होने के बाद ही शादी। यहाँ ना विंग को ना यहाँ के पूरे रूल सब कुछ उसको ना भी मालूम रहना चाहिए बोले हमें बोलते हैं। तो विंग वो बोलते हैं कि पढ़ाई वो से अच्छा अपना कुछ काम बोलिए वो मैं कर दूँगा। तो कुरान वो बोलते कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई होने के बाद ही तुम दोनों की शादी होगी। और वो ना वार्न कर देते कि अगर तुम दोनों क्लोज बोलते हैं कि अगर तुम लोग इंटीमेट या केस वो कुछ करे तो मैं तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा। तो इन दोनों का मुंह बन जाता है। तो यानी भी कुरान वो ना वांगजिंग से वादा भी लेता है कि तुम विंग के साथ कुछ भी नहीं करोगी, तुम दोनों एक इंच का डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो यानी भी वांगजिंग पहले तो नहीं मानता है। तो कुरान वो बोलता है कि तो ठीक है मैं तुम लोगों का शादी भी नहीं करूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग वो ना बहुत मुश्किल से वो ना मान जाता है कि अच्छा ठीक है बोल के। और ये स्टडीज़ 2 इयर्स का था। तो वांगजिंग उन्होंने सोच रहा था कि 2 इयर्स तक कुछ भी नहीं, पर उन्होंने सोचा था वो सब कुछ छोड़ो किस भी नहीं, पर उन्होंने सोचा था उसको ना बहुत दुखी हो गया था। भी कुरान उन्होंने भी चेंग क्लैंग को उन्होंने भी लेटर भेजते हैं कि हम
विंग को, सॉरी जिंजा बोलने वाली थी, हाँ विंग को, हाँ हम लोग ना पढ़ाई कराएंगे तो आप यहाँ भेजिए, और आपके क्लाइंट में कोई है तो आप लोग उन्हें भी भेज सकते हो। वो लोग ने भी लेटर वो लोग ने भी सेंड करते हैं। तो यानी भी वो ना वहाँ जाते समय वो तो बहुत ज़्यादा रो पड़ता है कि मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे पढ़ाई से डर लगता है, वो ना रो रहा था। पर वहाँ वांगचिंग भी था, उन्होंने उसको ना संभाला था कि मत रो, कुछ नहीं होगा। फिर उन्हें भी उसको दूर से उन्हें भी उसको ना संभाल रहा था। यहाँ पे ये लोग जाते हैं लाइन क्लाइन, और यहाँ पे विंग क्या पढ़ाई शुरू हो गया था। विंग तो क्लास में एक बार सो भी जाता था, कुरान उन्हें भी चिल्ला के उसको ना उठा के उन्हें ठहराता है, और उन्हें भी समझा रहा था। विंग उन्हें भी एक बार तो ठहर ठहर के भी सो जाता था। यहाँ पे विंग उन्हें पढ़ाई करते हुए 3 मंथ्स ऐसे हो गए थे, और विंग उन्हें वांगजिंग को बोलता था कि और कितने दिन मुझसे नहीं हो रहे, उसमें बोलता था कि उसको पढ़ाई नहीं होती है, मैंने मना कर रहा था। पर वांगजिंग उसको बोल रहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हम भी उसको ना मनाता था। और यानी भी दूसरी तरफ सिचन वो बस जिंजा को ढूंढ ढूंढ के उन्हें भी थक गया था, और यानी भी कुरान उन्हें पूछ भी रहा था कि और कितने दिन, अभी तुम तो चैंटलैन उन्हें दे दिया, और तुम्हारे मनपसंद लड़की को कब लेके आओगे, वो ये वेलकम में उसको ना हमेशा पूछता रहता था। सचान वो ना कुछ बहाना बना देता था कि अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद वो उसे काम है कुछ, वो ये वेलकम में उन्हें भी ऐसे मैनेज कर रहा था। मैंने भी एक दिन ना सिचन और कुरन ये दोनों को ना नीम क्लैन जाने का था। तो यहाँ पे वांगजिंग को ना समझाते हैं कि तुम्हें ना यहाँ के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, और तुम कुछ शरारत नहीं कर सकते विंग के साथ मिलकर। बल्कि भी उसको ना समझाते हैं, क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा नोटी था, उन्हें भी बहुत ज़्यादा कांड करता था। कुरन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो वो ना समझा रहा था कि तुम भी विंग के साथ मत मिल जाना, विंग को संभालना। बल्कि भी उसको ना समझा के ये लोग ने भी हाँ नीम क्लाइंट के लिए वो लोग ना निकल जाते हैं। इन भी जाते हैं, और बहुत रात हो गई थी, तो वो लोग ना भी अपने अपने रूम्स में खाना खा के वो लोग ना सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ना सिचन वो ना उठ के वो ना भी वहाँ यहाँ घूम रहा था। 7 हो गई थी, अभी तक खाना नहीं बना था। यहाँ खाना उतनी जल्दी नहीं खाते, तो वो लोग ने भी उनको अभी टाइम नहीं हुआ था। तो सिचन वो ना भी ऐसे घूम रहा था, वो 5 बजे उठ गया था, और अभी उसको बोर हो रहा था। तो वो ना भी आसपास घूमना था, तो वो ना किसी को देखते हैं, वो ना सोचते कि आह बेहूँगा वो ना चल रहा था। फिर वो ना भी आवाज़ सुनता है, तो वो ना बात कर रहा था कि क्या मुझे भी अन्याय है, मैं नहीं आऊँगा, वो मीटिंग मुझे बोरिंग लगती है, मैं नहीं आऊँगा। तो वो सर्वेंट वो ना बोलता है कि पर आपको तो आना पड़ेगा। वो लोग ने बोल दिया कि सभी जेंट्स को वहाँ रहना है, बिल्कुल बोलता है। तो चैन भी से चैन वो ना आके दिखते हैं, तो चिंचा वो ना बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे बोरिंग लगता है। वो लोग बस बकवास करते हैं। तो यहाँ भी वो सर्वेंट वो ना बोलता है कि मुझे बस बोला गया तो मैंने बोल दिया, जाना है या नहीं वो आपकी मर्ज़ी। बिल्कुल भी वहाँ से निकल जाता है। यह ना भी चिंचा उन्हें भी सोचते हैं, उन्हें भी चाह रहे थे कि अभी मीटिंग होगी, वहाँ 2-3 घंटे तक बैठना पड़ेगा। बल्कि भी सोचते हैं भी चल रहा था, तो उसको ने भी कोई पकड़ के उन्हें भी उसको ना दीवार की तरफ उन्हें पिन कर देता है। चिंचा देखते हैं, बोलते कि सिचन वो बोलता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, यहाँ क्या करो। बल्कि उसको पूछते हैं, तो वो यहाँ पे चिंचा उन्हें आसपास देखे उन्हें बोलता है कि दूर रो, कोई आ जाएगा। बिल्कुल उसको दूर करता है। तो सिचन उन्हें उसका कमर पकड़ के उन्हें उसके पास जाके उन्हें बोलता है कि देखने दो, मुझे भी सभी को बोलने का है। तो चिंचा वो बोलता है कि तुम अच्छे मजाक कर लेते हो, अभी दूर हो। बिल्कुल भी उसको ना दूर करता है। यानी भी सिचन मुन्ना चिंचा के पीछे उन्हें भी हाथ डाल के उन्हें भी अपने पास रखे, उन्हें बोलता है कि तुम मुझे दूर नहीं कर सकते, समझ में आए। तो चिंचा उन्हें दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता हूँ, और अभी तो तुम शादीशुदा हो, तो तुम ना दूरी रहो मुझसे। बिल्कुल भी उसको ना दुख नहीं लगता, पर होता नहीं है।
तो सिचान बोलता है कि मैंने शादी नहीं की। तो चिंचा मोना सिचान को देखते हैं। तो सिचान मोना उसको ना बहुत पैशनेटली मोना भी किस करता है और ये दोनों कुछ आवाज़ सुन के वो लोग भी दूर हो जाते हैं। वहाँ पे न्यूज़ साइन वो आ रहा था। वहाँ पे उन दोनों को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि चिंचा चलो मेरे साथ बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के मोना लेके जा रहा था। सिचान मोना उन दोनों के हाथ को मोना घूर रहा था। तो यानी भी न्यूज़ है वो रुक के मोना पलटता है और बोलता है कि तुम इसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो सिचान वो बोलते हैं कि वो मैं रास्ता पूछ रहा था। तो न्यूज़ सिंह वो बोलते हैं कि अच्छा रास्ता तुम किसी सर्वेंट को पूछ लो, वो बोल देगा तुम्हें। बिल्कुल भी उन्हें चिंचा को उन्हें लेके जाने लगता है। चिंचा उन्हें बोलता है कि ये तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जैसे बात नहीं कर सकते हो क्या। बिल्कुल लोग ने भी बातें करते हुए लोग ने भी जा रहे थे। सिचान हम ना उन दोनों का पीछा करने लगता है चुप चुप के। तो रणबीर न्यूज़ सिंह मना चिंचा को एक कमरे में भेज देता है और उन्हें डोर बंद करके उन्हें वहाँ से जाने लगते हैं। सिचान उन्हें सोचने लगते कि क्या उसे यहाँ बंद रख के रखता है क्या। बिल्कुल भी उस घर को उन्हें देख रहा था। न्यूज़ से उन्हें वहाँ से जाने के बाद ही उन्हें अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें देखते हैं तो चिंचा वो लेटन से था और उसके पास एक बीबी था। चिंचा उन्हें डोर की आवाज़ सुन के उन्हें बोलता है कि तुमने कल अच्छे से साफ नहीं किया। फिर हमें बोलते हुए उन्हें भी अपने ऊपर उन्हें भी बेडशीट लेता है। तो सिचान उन्हें उसके पास आके उसका बेडशीट मन भी हटाता है। चिंचा उन्हें देखते हैं। सिचान वो देखता है चिंचा को। तो मैंने बेबी को ना फीड कर रहा था। तो सिचान उन्हें बोलता है कि 2 बेबी। तो चिंचा उन्हें भी अपने कपड़े ठीक करते बोलते कि तुम अंदर कैसे है। वो तुम बहनी वो ना उसको देख रहा था। तो सिचान वो बोलता है कि तो क्या तुमने ये इन दोनों को सच में पैदा किया। फिर हमें पेट के ऊपर उन्हें भी चढ़ के वो ना दोनों को भी ना देखने लगते हैं। मैंने भी एक बेबी ना सो गया था और एक बेबी वो ना उठौन सा था। वो ना उस उठौन से बेबी के साथ उन्हें भी खेलते बोलते कि क्या ये दोनों सच में हमारे बच्चे हैं। तो चिंचा उन्हें भी सिचान को दूर करके बोलते कि तुम दूर हो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। बिल्कुल भी मतलब उस बच्चे को उन्हें भी उठा लेता है। उन्होंने बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो सिचान बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा और मुझे बताओ तुमने इन दोनों को कैसे पैदा किया, ऐसे कैसे। बिल्कुल मैं उसको ना देख रहा था। यानी भी बेबी उन्हें भी रोने लगते हैं। चिंचा उन्हें पैरते हुए उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और यहाँ भी उसको ना फीड करने लगते हैं। सिचान वो ना देखते हैं कि चिंचा उसको कैसे फीड कर रहा है। बोलते तो चिंचा उन्हें बोलते हैं कि तुम ऐसे मत देखो, तुम यहाँ से जाओ। भैया में उन्हें अपने ऊपर उन्हें भी कपड़ा ले लेते हैं। तो सिचान वो ना बैठ के उन्हें बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सुला दो, मैं बात करूँगा तुमसे, पहले सुला दो फिर उसके बाद बात करूँगा। मेरे घर में वो ना बैठन से था। तो चिंचा वो ना सिचान को ना इग्नोर करता है। फिर वह देखता है कि बेबी सो गया के। तो वह भी बेबी को ना सुलाते हुए वो ना सिचान का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ से चलो। बिल्कुल उसको ना लेके वो ना जाने के लिए वो ना ठहरते हैं। तो सिचान वो ना चिंचा को दिखता है और बोलते कि अरे तुम वो बोलते कि अरे तुम ऐसे कैसे मुझे बाहर भेज सकते हो, और अभी देखो तुम्हारी पूरी कितनी अच्छी बन गई है पहले से भी। तो चिंचा वो ना अपने कपड़े वो ना ठीक करते बोलते कि तुम बस यहाँ से जाओ। तो हिन भी सिचान उन्हें चिंचा के पास आ रहा था। चिंचा वो ना थोड़ा उन्हें भी पीछे पीछे होने लगता है। उसको बैठ वो लगती है। वो ना सिचान को दिखते हैं। सिचान उन्हें भी उसको ना बेड के ऊपर फेंकते हैं। उन्हें भी उसके ऊपर आ जाता है और यानी भी बेबीज ना ऊपर के साइड थे और ये लोग ने भी आधा नीचे के साइड थे। तो यानी भी चिंचा वो बोलते कि यहाँ बच्चे हैं। तो सिचान वो देखते हैं और बोलते कि हाँ मैंने भी देखा। तो चिंचा बोलते कि कोई अंदर आ सकता है। तो सिचान वो ना डोर की तरफ देखते हैं, फिर उन्हें भी एक स्पेल करते हैं। तो डोर लॉक हो जाती है और ये रूम साउंड प्रूफ हो जाता है। तो चिंचा होने सिचान को देख रहा था। सिचान उसको ना किस करने लगते हैं और उसके कपड़े होना उतार रहा था। तो चिंचा वो बोलते कि ये तुम क्या करो, बच्चे उठ जाएंगे। तो सिचान वो ना बोलते कि तुम बस अपने आप को कंट्रोल करो।
साउंड मत निकालना वरना ये दोनों उठ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन में उसके बड़ी के पापा ना केस करने लगता है। चिंचा बोलते कि ये तुम क्या करो, तुम हटाओ। लेकिन में उसको ना हटा रहा था। तो सिचन हो ना अपने रोब्स ना खोलता, बोलते कि क्या सच में, क्या तुम नहीं करना चाहते हो। पर हमें मैंने अपने रोब्स मैंने भी उतार लेता है। चिंचा मैंने देखता हूँ, बोलते कि वो बच्चे उठ जाएंगे। पर हमें मैंने उन दोनों को देख रहा था। तो सिचन बोलता कि बस तुम अपनी आवाज़ कंट्रोल करो, बस उतना ही। फिर हमें उसके कपड़े वहाँ उतार देते हैं। और वो अंदर जाने के बाद ही चिंचा के मुँह से चीख निकल जाती है। तो दोनों बिना रुके पहले तो बेबी को देखते हैं, फिर दूसरे बेबी को देखते हैं। तो दोनों बिना अच्छे से सो रहे थे। चिंचा बोलते कि नहीं नहीं मैं छूँगा तो मैं ये लोग उठ जाएंगे, तुम हटो। बोल मैं उसको ना हटा रहा था। तो सिंचा बोलते कि देखो भी अंदर आ गया हूँ तो एक राउंड तो बनता है, एक राउंड के बाद मैं छोड़ दूँगा तुम्हें, ठीक है ना। तो चिंचा बोलते कि बस एक। तो वो सिंचा बोलते कि हाँ बस एक। लहर में उसके साथ में इंटीमेट होता है और वो बहुत बुरे तरीके से वो इंटीमेट हो रहा था, बहुत रफ रह जाता है। यानी भी चिंचा मैंने सिंचा के बैक के मैंने भी पूरे नोच रहा था। सिंचा मैंने चिंचा को देखता है तो चिंचा की आँखों में से पानी निकल रहे थे और चिंचा मैंने अपना लिप्स मैंने भी बाइट कर रहा था, अपनी आवाज़ मैंने रोक रहा था। यानी भी एक राउंड करने के बाद सिंचन मैंने चिंचा के ऊपर मैंने लेट जाता है। चिंचा बोलते कि अभी मुझे नीट करो। तो सिंचन मैंने उठ के मैंने चिंचा को उठा के मैंने वॉशरूम में चल जाते हैं। फिर ये लोग ने भी फ्रेश अप होके वो लोग ने भी आके कपड़े पहन लेते हैं। और यानी भी ये लोग कपड़े पहनते समय डोर नॉक होती है। ये लोग ना भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यहाँ पे सिंचन हो ना मैजिक स्पेल को निकाल देता है तो डोर भी ना अनलॉक हो जाती है। तो वहाँ से ना भी न्यू सिंह हम डोर खोलते बोलते कि डोर को क्या हुआ और तुम दोनों मेरे में बोलते हैं। तो वो चिंचा मैंने भी न्यू सिंह को पकड़ते हुए मैंने बोलते कि वो डोर जाम हो गई थी बिल्कुल में, उसको पकड़ के मैंने लेके जा रहा था और उसका कमरा बहुत बुरे तरीके से टूटा सा था। फिर भी मैंने स्माइल करते उन्हें भी उसको ना लेके चल जाता है। सिंचाई वो ना बाहर जाने लगता है तो वो ना देखता है कि दो सर्वेंट्स वो लोग अंदर आ रहे थे। वो ना उन दोनों को ना खोलता है तो वो लोग ना सिंचन को देखते हैं और वो लोग ना बोलते कि वो हम लोग उनका ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बोलते हैं तो सिंचन बोलते कि अच्छे से रखना, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन में वो ना वहाँ से निकल जाता है। यहाँ भी सब लोग ना खा रहे थे। तो यहाँ पे न्यूज़ है वो ना चिंचा के प्लेट में वो ना खाना डाल रहा था। सिंचन देखे वो भी ना सेम चीज़ वो भी करने लगते हैं। चिंचा वो ना सिंचन को वो ना रोकता है। तो सिंचन वो ना गुस्से में उसको ना खो रहा था। न्यूज़ है वो ना सिंचन को देख के वो ना मुँह बना लेता। वो ना सोचते कि ये मेरे जैसे क्यों कर रहा है। मैं घर में सोच के वो भी खा रहा था। चिंचा वो ना सिंचन के कान में बोलता कि क्या तुम ये करना बंद करोगे। तो सिंचन बोलता कि वो तुम्हें ऐसे खाना कैसे दे सकता है। तो चिंचा वो ना बोलता कि वो हम दोनों बचपन से दोस्त थे तो हम लोग खाना शेयर कर सकते हैं, समझ में, तुम बस चुपचाप खाओ। मेरे को वो लोग भी धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। फिर यहाँ भी खाना होने के बाद इसने सभी चीज़ें हटा दिया जाता है और वहाँ भी मीटिंग हो रही थी। चिंचा को तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, वो बस मुन्ना सभी को देख रहा था। इन पे कुरान वो बोल रहा था, उन्हें बोल रहा था कि हमें अपने क्लैन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हमें दोस्ती भी बनाना चाहिए। वो ये बोलकर मैं वो ना बकवास मैंने भी बकवास नहीं वो ना बहुत ज़्यादा भाषण मैंने भी देने लग रहा था। यानी भी सिंचन वरना कुरान को मैंने देख रहा था। तभी वो ना महसूस करता है कि उसका कपड़ा पकड़ कर कुछ खींच रहा था। तो वो ना पलट के देखता है। मैंने भी सिंचन वो बोलते कि जी तुम यहाँ क्या करो, फिर कौन भी लेते हो। वो ना पीछे वो ना सर्वेंट को देखते हैं, फिर वो ना अपने ऊपर बिठा लेते हैं। यानी भी सिंचन वो ना चिंचा को देख रहा था। फिर वो ना पीछे देखते हैं तो और एक सर्वेंट वो ना जिंगो वो ना नीचे छोड़ के वो ना हंसने जा रही थी। यानी भी
न्यूसन देखते हैं उन्होंने बोलते कि जिंगनी तुम यहाँ बिल्कुल भी उन्हें बुला रहा था पर उसे कोई उठा लेता है और अपने ऊपर बिठा लेता है। मैंने भी न्यूसन वो देख रहा था सिचन को। जिनचा वो ना सिचन को दिखते हैं फिर वो ना सभी की तरफ देखते हैं तो सभी को ना डिस्टर्ब हो रहा था। तो जिनचा वो बोलते कि वो सॉरी कि मैं जाऊँ पर हमें पूछते हैं तो कुरान वो बोलते कि ज़रूरत नहीं है। वो घर में फिर से वो ना भाषण देना शुरू कर देते हैं। तो हम भी चिंग मैंने भी उठ के वो ना सिचन को देखने लगते हैं। सिचन वो ना चिंग को देख रहा था तो चिंग वो ना सिचन का फोरहेड रिबन वो ना भी लेने की कोशिश करते हैं। तो सिचन वो ना उसको ना भी एक टॉफ़ी वो ना देख के उसको ना बिठा लेता है अपने ऊपर। है ना भी चिंगे वो ना सिचन को वो ना घूरते जा रहा था। तो सिचन वो ना दूसरा चॉकलेट वो ना निकालते हुए पूछता कि तुम्हें चाहिए। तो चिंगे वो ना लेके वो ना बैठ जाता है। चिंचा देख के वो बोलते कि तुमने उससे ये क्यों दिया। उससे भी बिल्कुल में वो ना सिचन को देख रहा था। सिचन बोलते कि अरे कुछ नहीं होता है खा सकते हैं बिल्कुल भी वो ना बोलने लगते हैं। इन भी सिचन को तो कुरान क्या बोलने वाला है वो सब कुछ उसको मालूम में था इसलिए वो ना जिंगनी के साथ वो ना बात करने लगते हैं कि तुम्हें क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्या तुम ठहर सकते हो, हाँ हाई फाई मार सकते हो। बिल्कुल भी बहुत सारे सवाल उन्हें पूछा था। जिनसा वो बोलते कि क्या तुम धीरे बात नहीं कर सकते हो। बिल्कुल भी उसको देखते हैं तो उसी चाहे होना सभी की तरफ दिखते हैं। तो यानी कि उनमें से ना एक लड़का है ना बोलते कि तुम बच्चों को यहाँ लेके नहीं आना चाहिए, किसी नौकर को या तुम्हारी बीवी को दे देना चाहिए। बिल्कुल बोलता है। तो फिर मैं चिंचा मैंने सोचा था कि हाँ हाँ मुझे शौक है यहाँ आने में मेरे बच्चों को लेके मुझे आना भी पसंद नहीं है। और बच्चों को वो नौकरी मुझे मेरे पास छोड़ के गए। बिल्कुल भी मन में सोच रहा था। सिचैन वो बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल में बोलता है तो मोना पे मुँह बना लेता है अगर वो सिचैन को कुछ कहेंगे तो ये कुरान है ना उसको डांटने के लिए इसलिए मोना चुप हो जाता है। तो हम भी कुरान वो बोलता है कि अच्छा मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी वो ना फिर से वो भी भाषण देने आता है ना भी झींगे का ना टॉफ़ी हो गया था तो उन्होंने भी टेबल के ऊपर उन्होंने भी मार रहा था। तो झिंझा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उन्होंने बोलता है कि इसने करते बिल्कुल नहीं उसको समझा रहा था। झिंगे वो ना रो रहा था कि मुझे चॉकलेट चाहिए। बिल्कुल भी वो ना रो रहा था। तो सिचैन वो ना उसको ना भी एक स्वीट देता है। तो झिंझा बोलते हैं कि इसको क्या खिला रहे हो, कैसी आदत कर रहे हो। बिल्कुल भी मन अपना वॉइस वो ना धीरे कर लेता है। सब लोग ना उसे घूरते हैं। तो कुरान वो बोलते हैं कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो जिनजा उन्हें उठते बोलते कि हाँ तुम चलो। बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ने वाला था पर ऐसे चैन उन्हें उठते बोलते कि अंकल मैं भी जा रहा हूँ इसके साथ। बोल गए वहाँ पे उठ जाते हैं। जिनजा वो ना किसी को भी नहीं दिखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। से चैन वो बोलता है कि अरे तुम ऐसे क्यों भाग गए। बिल्कुल भी उसके साथ वन भी बात कर रहा था। तो चिंचा वो बोलते हैं कि तुम पागल हो। तो सीचा बोलते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ पागल पर वो लोग भी बातें करते हैं वो लोग भी चल रहे थे। तो सिचन उन्हें चिंगन को ना नीचे छोड़ के वो बोलते हैं कि चलो बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ते हैं। चिंचा देख के वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो, उसने जूते नहीं पहने उसको उठाओ। बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन उन्हें उठा के उन्हें चिंचा को दिखते हैं। चिंचा उन्हें चिंगन के पाँव उन्हें भी साफ करते हुए बोलते हैं पागल हो तुम, क्या ये संभालोगे। उन्हें उनके शूज़ उन्हें भी और क्लीन कर रहा था। तो चीचा बोलते हैं कि तुम हो ना संभालने के लिए। तो चिंचा बोलता है कि हाँ मैं नौकर हूँ चलो। बिल्कुल वो लोग भी जाते हैं रूम में। इन्हें भी सिचन उन्हें चिंचा के हाथ में ना एक कपड़ा वो देता है। तो चिंचा दिखते हो बोलते कि ये क्या है। बिल्कुल भी देखता है तो उसमें ना हेयर क्लिप था। वो बोलते कि ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी उन्हें क्लिप को ना देख रहा था। तो तभी से ना दो नौक होती है। तो चिंचा उन्हें बाजू में लगा के वो जाता है। तो वहाँ भी सर्वेंट थी वहाँ भी जिंगे और जिंगी दोनों उसके हाथ में ना खाना और दूसरे हाथ में ना पानी था। वो ना अंदर आने वाली थी। जिन जाओ होने से चंकर देख के वो बोलते कि तुम जाओ मैं ले लूँगा। बिल्कुल में
वरना देखिए वरना वहाँ से ने उसको ना फिर भेज देता है ना भी सिचन वो कर देखिए वो कौन था तो जिंजा मैंने भी उसके हाथ में मैंने भी वो कटोरा देते हुए बोलता कि वो मेरी गर्लफ्रेंड अभी खिलाओ ऐसा बिल्कुल में वो ना अपने बाल को वो ना वो क्लिप को वो ना भी लगाते हैं और बोलते कि ये बहुत अच्छा है ना बिल्कुल भी सिचन को दिखते हैं सिचन बोलते कि हाँ बिल्कुल में वो ना जिंग को वो ना भी खिला रहा था जिंजा देखते हैं वो मनो उसको ना हटाते बोलते कि क्या इन दोनों को मारना चाहते हो बिल्कुल में उन दोनों का मुँह देखते हैं तो दोनों के मुँह में ना सिचन ने ना खाना वो भी बस ठूसे जा रहा था उसके मुंह में खाना ख़त्म हुआ या नहीं उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो सिचन वो बोलते कि क्या हुआ मैं खिला ही रहा था ना तो जिंजा वो बोलते कि क्या तुम्हारा हाथ मिल सकते हैं तो सिचन बोलते कि हाँ क्यों नहीं तो मैंने भी जिंजा उन्हें भी उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी जिंगी को उन्हें बोलते कि इसके हाथ के ऊपर थूको बिल्कुल भी उन्हें पूरा उन्हें भी उसके हाथ पे थुकाता है सिचन उन्हें देखते बोलते कि ये तुमने क्या करवाया बिल्कुल भी उसके हाथ को देख रहा था जिंजा उनको ना पानी पिलाते हुए बोलते कि जाके दो खाओ बिल्कुल भी उन्हें भी उन्हें पानी पिला रहा था खाना खिला रहा था सिचन वो ना धो के उन्हें भी अपने हाथ उन्हें भी पोंछते हैं वो ना उन दोनों को देखते हैं वो ना जिंजा को जाके उन्हें हक के उन्हें बोलते कि मुझसे नहीं होगा इन्हें संभालना तुम्हें संभालना पड़ेगा बिल्कुल भी उसको ना हक करके वो ना बातें कर रहा था जिंजा बोलते कि अभी हटो मुझे इन्हें खिलाने का है बिल्कुल भी उन्हें खिला रहा था वो दोनों बस से जगह घूरे जा रहे थे यानी भी सिचन उन्हें जिंजा के चिक्स के ऊपर उन्हें किस करके उन दोनों बच्चों को देखते हैं तो दोनों भी ना बहुत गुस्से में वो लोग भी घूर रहे थे सिचन बोलते कि क्या घूर रहे हो मैं ना इसे ना यहाँ भी किस कर सकता हूँ मेरे भी जिंजा के लिप्स के ऊपर वो किस करता है जिंजा उसको मार के बोलते कि क्या तुम पागल हो लेकिन भी वो ना उन दोनों को खिला रहा था ये दोनों वो लोग ना खाते हुए भी सिचन को घूर रहे थे सिचन वो ना चिंगे को उठाते हैं वो बोलते कि अरे तुम कितनी प्यारे दिख रहे हो बिल्कुल में उसको ना अपने पास कर लेते हैं तो यहाँ भी जिंजा बोलते कि वो गुस्से में तो सिचन उन्हें भी उसके ना उसको चुके वो बोलता है कि तुम गुस्से में हो क्यों हो बिल्कुल में उसके साथ ना बात कर रहा था फिर वो साइलेंस हो जाते हैं तो यहाँ भी चिंगे वो हंसने लगते हैं जिंजा वो सिचन का मुंह देखता है उतरन सा वो बोलते कि क्या हुआ तो सिचन बोलते कि इसने अपने कपड़े गीले कर दे और उसके साथ मेरे भी तो जिंजा उन्हें भी चिंग को उठाते हुए उन्होंने बोलते कि चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूँगा बिल्कुल में उसको ना उठा के उन्हें बाजू में उन्हें भी सुला देता है तो सिचन वो बोलते कि क्या तुम मेरे भी कपड़े चेंज करोगे तो जिंजा वो ना मुँह बना लेते हैं मुँह बोलते कि क्या बकवास कर रहे हो बिल्कुल में वो ना दूसरे कपड़े लेके आके वो ना चेंज करा था सिचन उन्होंने भी चिंग को देखते हैं उन्होंने बोलते कि तुम्हारा भाई बहुत बुरा है बिल्कुल में उसे देखते हैं और बोलते कि अच्छा तुम दोनों में से कौन बड़ा है बिल्कुल में उन दोनों को मैंने देख रहा था फिर मैंने अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि चिंग उसके मुंह के ऊपर थूक दिया था जिंजा देखते हैं और उसका मुंह साफ करते हैं मुन्ना चिंग को ना डांटते कि ऐसे नहीं करते बिल्कुल भी मुन्ना सिचन का मुँह मुन्ना भी पोछते हैं सिचन मुन्ना जिंजा को ना होकर के बोलते कि ये दोनों मुझे सता रहे हो बिल्कुल भी बोलता ही नहीं जिंजा बोलते कि तुम ना भी जाके अपना मुंह धो और कपड़े बदलो जाओ बिल्कुल में उसको ना वहाँ से ना भेज देते हैं और है ना उन दोनों शैतान को देख रहा था ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे सिचन को ऐसे सता के और गाइस आज के लिए इतना ही तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।